नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। चीन में तेजी से फैल रहे एचएमपीवी के संक्रमण ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। देश में अब तक एचएमपीवी के 7 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे लोग सतर्क हो गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों ने इसे गंभीर खतरा मानने से इनकार किया है। आपको बता दें, एचएमपीवी यानी ह्यूमन बेटा न्यूमो वायरस कोई नई बीमारी नहीं है। इसकी पहली बार पहचान 2001 में हुई थी और ये वर्षों से दुनिया के कई हिस्सों में फैलता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वायरस सामान्य फ्लू जैसा है और इसके लिए शायद ही कभी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल सिंह ने भी प्रेस वार्ता कर स्पष्ट किया कि जिले में एचएमपीवी को लेकर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, पलामू पूरी तरह से तैयार है। वायरस के संभावित फैलाव को रोकने और संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर ली गई। सीएस ने कहा कि एचएमपीवी मुख्य रूप से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसका लक्षण सामान्य सर्दी, खांसी और बुखार जैसे ही होते हैं, जिन्हें समय पर इलाज से ठीक किया जा सकता है। सिविल सर्जन ने बताया कि यह वायरस सामान्य फ्लू की तरह है और इससे प्रभावित व्यक्ति को सही देखभाल और समय पर उपचार से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि सतर्कता बरतें। एचएमपीवी है ह्यूमन मेटानिमो वायरस, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, जिससे साधारण सर्दी खांसी का जो सिम्टम आता है फ्लू, उसी टाइप का इसका प्रेजेंटेशन होता है। नाक का बहना, गले में दर्द का होना, हल्का बुखार रहना और खांसी का होना। और इसके लिए पलामू जिला पूर्णतः तैयार है। अभी हमारे यहाँ कर्नाटका वगैरह में मिल रहा है, और पलामू में है नहीं। संभावनाएं हैं कि यहाँ लोग आए, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग बाहर काम करने जाते हैं, गए हुए भी होंगे, तो वो लौटेंगे तो उस समय इसकी संभावना है। तो पलामू पूर्णतः तैयार है। लोगों को इसके विषय में जानकारी दी जाए कि ये कैसे फैलता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो फैलने के लिए ये ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है। जब कभी भी जो इन्फेक्टेड आदमी होता है, छींकता खांसता है, उससे उसके सानिध्य अगल बगल नज़दीक के लोग उसको हायर करते हैं। ये 5 से 7 दिन में अपना सिम्टम दे देता है, जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और तब उस व्यक्ति को सर्दी होती है, खांसी होता है, गले में दर्द होता है, बदन में भी दर्द होगा, हल्का बुखार भी रहेगा। तो इससे बचने के लिए हमें, यदि किन्हीं को इस प्रकार का सिम्टम है, तो वो छींकते खांसते समय मुंह को कपड़े से ढक लें। सबसे तो बेहतर होगा कि मास्क पहन लें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं, और तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य सुविधा में जाकर इसका इलाज कराएं। 3 से 5 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। कौन से लोग हैं जिन पर ये ज़्यादा अटैक करता है, तो ये 14 साल से नीचे वाले लोगों के लिए है, और हाई रिस्क में आते हैं इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोग, जिनकी रोग निरोधक क्षमता किसी कारण से कम हो गई है, तो वो इससे प्रभावित हो सकते हैं। उनमें थोड़ा सीवियर टाइप का इन्फेक्शन करेगा। साथ ही एल्डरली जो हैं वो भी इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उनके भी। तो इन लोगों को विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे डरना नहीं, पैनिक नहीं होना। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सर्दी खांसी की तरह का है। अभी हमारे झारखंड में नहीं है, मगर भारत में केसेस मिले हैं। तो उसी के तैयारी के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, कैसे फैलेगा और कैसे बचना, इन 2 बिंदुओं क्या पर सर कोई आइसोलेशन